फराज चाहिए, कितनी मोहब्बतें तुझे, माओं ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। नाजरीन, जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान पढ़ी, लिखी, सुनी और समझी जाती है, दुनिया भर में वहाँ उर्दू अदब का मजबूत तरीन हवाला अहमद फराज साहब हैं। हम अहमद फराज साहब की कब्र पे मौजूद हैं H8 इस्लामाबाद में। आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अहमद फराज साहब के कब्र पे हाज़िर हुआ हूँ। मैं बहुत मद्दाह हूँ अहमद फराज साहब का। बहुत सारी इनकी गज़लें, नज़में मुझे याद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक आधी उनकी कब्र पर हाज़िरी हुई है तो सुनाऊँ भी कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। अहमद फराज साहब उर्दू अदब का, उर्दू शायरी का बहुत मजबूत तरीन हवाला हैं। तो आज हम इस्लामाबाद आए थे तो हमने कोशिश की कि हम इस्लामाबाद H8 कब्रिस्तान है, यहाँ और भी उर्दू अदब के बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। परवीन शाकिर साहिबा की कब्र यहाँ मौजूद है, अभी हम वहाँ भी हाज़िरी देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मुमताज़ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, यहाँ पे कुदरतुल्लाह शहाब मौजूद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि तमाम कुबूर पर हाज़िरी दें। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मौजूद हैं। अहमद फराज साहब की कब्र पे भी उनका एक शेर लिखा हुआ है कि मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। एक और अहमद फराज साहब की मशहूर ज़माना गज़ल है जिसके चंद अशार मुझे याद हैं और चंद अशार मेरे जहन में इस वक्त नहीं थे, तो मैंने कहा कि देख के सुना देते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात से चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है हश्र हैं उसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं, सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इनका में पलंग ज़ाविये उसकी कमर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी क़बाएँ कुतर के देखते हैं। और आगे अशारे के रुकें तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं, अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। और भी फराज साहब के बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी नज़में ज़बान ज़द आम है। अभी हम यहाँ पे हाज़िर हुए थे, अभी हम नेक्स्ट आपको जो है परवीन शाकिर साहिबा की कब्र पे ले जाते हैं और वहाँ जाके आपको उनकी कब्र पे जाके उनके भी चंद अशार पेश करते हैं। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। परवीन शाकिर साहिबा की कब्र पे हम लोग मौजूद हैं और परवीन शाकिर साहिबा की कम उम्री में ही, नौजवानी में ही उनका इंतकाल हो गया। एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से वो चली गई। और लेकिन उनकी शायरी बहुत तवील शायरी है, बड़ी एक तवील फहरिस्त है उनकी शायरी की, उनकी गज़लों की, उनकी नज़मों की। हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती, ये भी परवीन शाकिर साहिबा का मशहूर ज़माना शेर है। तो परवीन शाकिर साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ी कम वक्त में बहुत ज़्यादा उरूज पाया। ख़वातीन में अगर हम बात करें, उर्दू अदब में हम अगर नसर में बात करें तो बानो कुद्सिया ने बहुत बड़ा नाम पाया, लेकिन शायरी में परवीन शाकिर साहिबा जैसा नाम शायद किसी ने नहीं पाया। अल्लाह करे कि वैसी शायरा जो हैं फिर से उर्दू अदब का हवाला बने और उर्दू अदब की पहचान बने दुनिया भर में। बहुत सी हैं इस वक्त, फरीहा नकवी हैं, कोमल जोइया हैं, बहुत सी शायरा हैं, हम उनको क्रेडिट देते हैं। लेकिन परवीन शाकिर साहिबा जैसा नाम दुनिया में दोबारा, उर्दू अदब की दुनिया में दोबारा नहीं आया। और भी इनके बहुत से अशार हैं। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी,
وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اور ہے وہ ان کی مشہور زمانہ غزل ہے کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ اور بھی ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہم لوگ اکثر یہ محاورتاً جملہ بولتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے پروین شاکر صاحبہ کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔